विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे इस चैनल में जिसका नाम है करेंटोनॉमिक्स, जिसमें हम प्रोवाइड कराते हैं आपको लेटेस्ट करंट अफेयर्स की वीडियो। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिए, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी मिलती रहे। विश्वास वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है, अतः हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए। विश्वास रख करके आज ही हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। चलते हैं दोस्तों आज के पहले टॉपिक पे। मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। त्रिपुरा की राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना के तहत छात्रवृत्ति के लिए एक ऑनलाइन वेबसाइट शुरू की है। छात्रवृत्ति के लिए शुरू की है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको हाईलाइट कर दूंगा। राज्य सरकार अपने कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के अंतिम वर्ष में स्मार्टफोन के लिए 14,608 छात्रों को 5,000 रुपया देगी। जो अंतिम वर्ष में है कॉलेजों या विश्वविद्यालयों के, उन्हीं छात्रों को दिया जाएगा 5,000 रुपये। 14,608 छात्र हो रहे हैं कुल। ऑनलाइन आवेदन 6 जून तक जमा किया जा सकता है। स्मार्टफोन को सकारात्मक तरीकों से छात्रों की मदद करने के लिए दिया जाएगा। अगर आप भी एलिजिबल हैं दोस्तों तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं, और अभी 6 जून तक का समय है, तो अगर आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप त्रिपुरा के रहने वाले हैं, त्रिपुरा के छात्र हैं और आपका पढ़ाई का अंतिम वर्ष है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं विप्लव कुमार दास, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, और वहां के गवर्नर है रमेश बैस। दोस्तों ये था मुख्यमंत्री युवा योगायोग योजना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। संजीवनी वाहन। संजीवनी वाहन क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश में स्थानीय स्तर पर जो विशेष वाहन विकसित किया गया है उसे संजीवनी नाम दिया गया है, और इसका उपयोग हेल्थ केयर वर्कर्स द्वारा संपर्क में आए बिना संदिग्ध रोगियों की जांच के लिए प्रयोग किया जाएगा। छतरपुर जिले के राजनगर प्रशासन द्वारा वाहन डिजाइन की पहल की गई थी। वाहन व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपीई की आवश्यकता को समाप्त कर देगा और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं पर होने वाले हमलों की घटनाओं से बचने में मदद करेगा। संजीवनी वाहन किस प्रदेश के और किस जिले में हुआ है? मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में। ये जिला क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये जिले प्रशासन द्वारा किया गया है संजीवनी वाहन। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं श्री शिवराज सिंह चौहान, और वहां के गवर्नर हैं लालजी टंडन। दोस्तों चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया पोस्ट एवं आईसीएमआर का मिला जुला कार्यक्रम। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, जिसको इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च कहा जाता है, और इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1911 में हुई थी, और इसके डायरेक्टर जनरल हैं डॉक्टर बलराम भार्गव, और ये गवर्न होता है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, मतलब कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने देश भर में 200 प्रयोगशालाओं में कोविड-19 परीक्षण किट पहुंचाने के लिए इंडिया पोस्ट सेवाओं के साथ भागीदारी शुरू की है। सुचारू संचालन के लिए डाक विभाग और आईसीएमआर द्वारा प्रत्येक डिपो में नोडल अधिकारियों की पहचान की गई है। इंडिया पोस्ट पहले ही सूखी बर्फ में पैक अन्य स्थानों के अलावा कोलकाता, रांची, जोधपुर, पटना तक खेप पहुंचा चुके हैं। दोस्तों आईसीएमआर और इंडिया पोस्ट का कार्यक्रम क्या है? यह है कि कोविड-19 परीक्षण किट देश के सभी प्रयोगशालाओं तक पहुंचाने के लिए। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का विषय ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वर्ष में 2 तिथियों पर मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। खगोल विज्ञान दिवस और विश्व प्रवासी पक्षी दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार द्वारा मनाया जाता है। इस वर्ष की तारीख 9 मई 2020 और 10 अक्टूबर 2020 को पड़ रही है। इसका विषय पक्षियों के जीवन का समर्थन करने वाले पारिस्थितिकी कनेक्टिविटी के संरक्षण के महत्व को रेखांकित करता है। इस दिन को पहली बार 2006 में अफ्रीकी यूरेशियन प्रवासी जल परियों और अन्य जीवों के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण के समझौते पर प्रस्ताव किया गया था। दोस्तों विश्व प्रवासी पक्षी दिवस साल में 2 बार मनाया जाता है। इस बार 9 मई और 10 अक्टूबर को डेट्स पड़ रही हैं। ये मई और अक्टूबर के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है, और कौन मनाता है इसे? संयुक्त राष्ट्र द्वारा मनाया जाता है। इस बार का विषय था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए जिम्मेदार संगठन। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ये क्या है? भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड BBIL
वाणिज्यिक भागीदार होगा और उत्पन्न होने वाले मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के भविष्य के विकास और व्यवसायीकरण के लिए जिम्मेदार होगा। सीएसआईआर ने रोगियों में SARS-CoV-2 वायरस को बेअसर करने के लिए मानव मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के विकास के लिए कई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह परियोजना बहुसंस्थागत और बहुअनुशासनात्मक टीम द्वारा कार्यान्वित की जाएगी और एक चिकित्सकीय रणनीति के रूप में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी उत्पन्न करेगी। विशेषज्ञ दल में आईआईटी इंदौर, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, इसको BBIL कहते हैं, और प्रेडोमिक्स टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड जैसे संस्थानों और उद्योगपति शामिल हैं। तो दोस्तों, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी विकसित करने के लिए और उसका वाणिज्यिक भागीदार, यहाँ पे वाणिज्यिक भागीदार क्या होगा, भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड, मतलब कि खरीद बिक्री के सारा नियंत्रण भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड करेगा। इस पे वैक्सीन के, SARS-CoV-2 वैक्सीन के। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, प्रवासी राहत मित्र योजना। ये योजना किसने शुरू की है? प्रवासी राहत मित्र योजना उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू की है। किसके लिए? जो लॉकडाउन के दौरान अन्य हिस्सों से लौट रहे हैं श्रमिक, उनके लिए, श्रमिकों के लिए जो लॉकडाउन के दौरान अन्य राज्यों से लौट रहे हैं। ऐप का उद्देश्य श्रमिकों को सरकारी कार्यक्रम का लाभ प्रदान करना और आजीविका और रोजगार प्रदान करने के अलावा उनकी कौशल की निगरानी करना है। ऐप को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में राज्य के राजस्व विभाग द्वारा विकसित किया गया है। इसलिए भी इम्पोर्टेंट है कि इसको संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है, इसलिए प्रवासी राहत मित्र ऐप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको हमको याद रखना है। याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पशुपालन स्टार्टअप ग्रेट चैलेंज। पशुपालन स्टार्टअप ग्रेट चैलेंज, ये चैलेंज दिया नरेंद्र मोदी जी ने, और नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, ये सभी जानते हैं। ये पशुपालन और डेयरी क्षेत्र के सामने आने वाले मुद्दों और चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिनव और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य समाधान करने के लिए स्टार्टअप इंडिया के साथ मिलकर पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा पशुपालन स्टार्टअप ग्रेट चैलेंज शुरू किया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2019 को मथुरा में एक राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में चुनौती का शुभारंभ किया। स्टार्टअप इंडिया की वेबसाइट पर 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक स्टार्टअप से आवेदन स्वीकार किए गए थे। दोस्तों, पशुपालन स्टार्टअप ग्रेट चैलेंज है पशुपालन को प्रोत्साहित करने के लिए, स्टार्टअप शुरू करने के लिए, और इस स्टार्टअप को फंड देगी। कैसे देगी सरकार? तो जिसको जिसको भी पशुपालन के लिए अप्लाई करना था उन्हें 11 सितंबर 2019 से 15 नवंबर 2019 तक आवेदन कर दिया होगा। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की पहली आभासी कार्यकारी परिषद बैठक की स्थापना दोस्तों 2019 में हुई थी। और दोस्तों, मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस भारत का रक्षा संबंधी अग्रणी थिंक टैंक है। मतलब कि अगर भारत कोई भी रक्षा संबंधी समझौता करेगा या रक्षा संबंधी कोई भी कार्य करेगा, उसमें मनोहर पर्रिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड टेक्नोलॉजी से पूछकर या उससे सलाह मशवरा करके करेगा। इसके डायरेक्टर सुजान आर चिनॉय और इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान, रक्षा अध्ययन है डिफेंस स्टडी और विश्लेषण संस्थान है एनालिसिस की 165वीं और पहली बार आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की है। मनोहर पर्रिकर रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान फंड होता है रक्षा मंत्रालय द्वारा, परंतु यह इंडिपेंडेंट है। MPIDSA कुछ स्थानों में शामिल है जो लॉकडाउन होने के बाद सभी सावधानियों के साथ फिर खुल गया। दोस्तों, बस यही इंपॉर्टेंट था। MPIDSA रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान की पहली आभासी कार्यकारी परिषद की बैठक हुई, और ये बैठक कौन सी थी? 165वीं बैठक थी और 2019 में इसकी स्थापना हुई। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने की है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, वायुसेना के हवाई जहाजों का आधुनिकीकरण। वायुसेना के हवाई जहाजों का आधुनिकीकरण बहुत दिनों से हो रहा है दोस्तों। तो किसने किया है? टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन ने 8 मई 2020 को रक्षा मंत्रालय के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे पर 1200 करोड़ की लागत से भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना और तटरक्षक बल के 37 वायु क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए करार किया गया है। इस परियोजना का आधुनिकीकरण एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के दूसरे चरण के तहत किया जा रहा है। दूसरे चरण में आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग जैसे किट टू इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम
और एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम शामिल हैं। तो दोस्तों, वायुसेना के हवाई जहाजों का आधुनिकीकरण कौन कर रहा है? ये टाटा पावर स्ट्रेटेजिक इंजीनियरिंग डिवीजन कर रही है। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टार्टअप के लिए 100 करोड़ का फंड। गुजरात की राज्य सरकार ने स्टार्टअप्स के लिए 100 करोड़ रुपए की फंड स्थापित किया है, जो अपने ज्ञान और विशेषज्ञता के साथ कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने में मदद करेगा। परियोजना के लिए पीएमजी निगरानी, पीई किट, संगरोध कल्याण, N95 मास्क और संपर्क अनुरेखण में प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग के लिए ज्ञान और समर्थन भागीदारी के रूप में शामिल हो गया है। 100 करोड़ का स्टार्टअप फंड दिया गया है, बनाया गया है, जो गुजरात सरकार द्वारा बनाया गया। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और वहां के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। दोस्तों, चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, टाटा और जोमेटो का समझौता। टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने लोगों को आवश्यक सामान पहुंचाने और अपने प्रत्यक्ष वितरण मॉडल को मजबूत करने के लिए जोमेटो और डोमिनोज पिज्जा के साथ समझौता किया है। आवश्यक सामान जो कि घरेलू यूज के लिए हैं। डोमिनोज पिज्जा के साथ साझेदारी में दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु में डोमिनोज की आवश्यक सेवाओं के तहत सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अलावा टाटा उपभोक्ता उत्पादों ने अपने स्वयं के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म टाटा न्यूट्री कॉर्नर के माध्यम से आवश्यक उत्पादों की डिलीवरी शुरू की है। तो टाटा और जोमेटो का समझौता क्या है कि टाटा आवश्यक सामान पहुंचाना चाहती है, आवश्यक सामानों की डिलीवरी करवाएगी जोमेटो और डोमिनोज पिज्जा। हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? सौर ऊर्जा संचालित मोबाइल स्वयं संग्रह को, जिसका नाम है सोलर लाइट प्राइवेट लिमिटेड, ने ग्रामीण सीमावर्ती स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले मोबाइल संग्रह की बात की है। और मोबाइल स्वयं संग्रह वैन में एक सौर पैनल स्थापित किया गया है। उडुपी जिला जो है कर्नाटक में स्थित है। उडुपी जिले के कुंडापुर तालुक के स्वास्थ्यकर्ताओं के लिए फायदेमंद होगा। वैन में मोबाइल स्वयं संग्रह के शीर्ष पर 78 वाट की इकाई है, जबकि जो सोलर प्लांट है वो मोबाइल स्वयं संग्रह के शीर्ष के ऊपर लगा हुआ है। पोर्टेबल चार्जिंग यूनिट लाइट और 2 प्रशासकों को बिजली की आपूर्ति प्रदान करता है, जो श्रमिकों को स्वयं संग्रह इकाइयों में राहत प्रदान करता है। ने किया है मोबाइल स्वयं संग्रह जो ऊर्जा से चलेगा। दोस्तों, चलते हैं हमारे एमसीक्यू पर, जो हमने कल प्रश्न पूछे थे। आज आंसर बताने का टाइम आ गया है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन था सुरक्षा दादा दादी नाना नानी अभियान किस संस्था ने लॉन्च किया है? दोस्तों, लॉन्च तो पिरामल की फाउंडेशन द्वारा किया गया है, लेकिन नीति आयोग के साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है। तो नीति आयोग यहाँ पे सही आंसर होगा। दादा दादी नाना नानी अभियान पिरामल का परोपकारी फाउंडेशन और नीति आयोग। हरित ग्राम योजना किस राज्य सरकार की योजना है? हिमाचल प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं, झारखंड नहीं। सही आंसर है छत्तीसगढ़। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों, लास्ट एट होम रिपोर्ट किसने पेश की है? लास्ट एट होम रिपोर्ट दोस्तों ये बच्चों के विस्थापन से संबंधित है। बच्चों के विस्थापन से संबंधित ना बच्चों से संबंधित कार्य ना यूनेस्को करती है, ना अंकटाड करती है, भी नहीं करती है, यूनिसेफ करती है। दोस्तों, हमारा सही आंसर होगा यूनिसेफ। यूनिसेफ ने लास्ट होम रिपोर्ट पेश की है। तो चौथा क्वेश्चन है ईरान की नई मुद्रा क्या है? दिनार नहीं, साल नहीं, क्रोना नहीं, तोमान ये सही है। एक तोमान बराबर होगा 10,000 रियाल के। 10,000 रियाल के होगा एक तोमान बराबर। तो दोस्तों, ये थे हमारे कल के क्वेश्चन। क्वेश्चन है दोस्तों पहला, तो अपना देश अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा, पर्यटन मंत्रालय द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा या रक्षा मंत्रालय द्वारा? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है दोस्तों। प्रवासी भारतीयों को निकालने वाले अभियान का क्या नाम है? वंदे मातरम अभियान, इंडिया मिशन, हमारा भारत अभियान या वंदे भारत मिशन? तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन की नंबरिंग थोड़ी गलत हो गई दोस्तों, ये क्वेश्चन 3rd होना चाहिए, ये 4 होना चाहिए। संयुक्त राष्ट्र में भारत का सद्भावना राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? प्रियंका चोपड़ा, अमिताभ बच्चन, दिया मिर्जा या हुमा कुरैशी? क्वेश्चन है दोस्तों थैलीसीमिया क्या है? श्वास संबंधी रोग, हृदय संबंधी रोग, रक्त विकार या आंख संबंधी रोग? दोस्तों, इसके आंसर जरूर करिए। आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करिए,
वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करिए। दोस्तों जरूर करिए, कमेंट से हमें प्रोत्साहन मिलता है, हमें आगे काम करने की प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।